आज है 11 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्पैक्ट एक्सेल। मालदीव तथा श्रीलंका हाल ही में चर्चा में आए हैं। ये क्यों चर्चा में आए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ग्रेटी इंडेक्स 2020 और भी कई सारे टॉपिक हैं जिनको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके जो पिछले प्रश्न थे उनके आंसर यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको ये प्रश्न चाहिए तो आप पिछला वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको सभी प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एक्सेल। एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। एक पुणे की एक संस्थान है मे लैब, ठीक है, मे लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पूरा नाम इसका है। इसने व्यापक टेस्टिंग के लिए, व्यापक टेस्टिंग किसकी वर्तमान में, कोविड-19 यानी कोरोना की जो टेस्टिंग है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके उसके लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये कोविड-19 के लिए एक तो RT-PCR, इसमें क्या होता है, इसमें जो DNA होता है वो डबलिंग होता रहता है। जो वायरस का DNA या RNA कुछ कैसा भी वायरस है उसकी डबलिंग होती रहती है और उसी से पता लगता है कि भाई जिसकी टेस्टिंग हो रही है उसमें वो वायरस या बैक्टीरिया है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया। साथ में जो RNA और DNA के आधार पर जो भी टेस्ट होगा उसके लिए ये मशीन बनाई गई है। और ये जो कॉम्पैक्ट एक्सेल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक भारत में कोरोना के लिए RNA और DNA के आधार पर टेस्टिंग के लिए कोई भी मशीन उपलब्ध नहीं थी। यानी कि यूँ कहें जो कॉम्पैक्ट एक्सेल है भारत की पहली ऐसी मशीन होगी जो कोरोना का टेस्ट RNA और DNA के आधार पर करेगी। ठीक है, अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 1 घंटे में लगभग 32 टेस्ट, यानी कि एक बार में 1 घंटे में नहीं, सॉरी, एक बार में 32 टेस्ट कर सकती है। मे लैब के जो कार्यकारी अधिकारी हैं शैलेंद्र कवाड़े हैं और साथ में इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। नेक्स्ट आता है मालदीव और श्रीलंका, दोनों चर्चा में क्यों है। सबसे पहले इसको मैप में देखते हैं, दोनों ये जो देश हैं वो हैं कहाँ पे। दोनों देश द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय का मतलब चारों ओर से पानी से घिरे हुए। अगर हम इसकी बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका भारत का सबसे नज़दीकी समुद्री पड़ोसी देश यूँ कहें और भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है। यानी कि जो पाक जल संधि है उससे भारत और श्रीलंका दोनों अलग होते हैं। जो श्रीलंका की राजधानी वो कौन सी, जयवर्धन है, श्री जयवर्धन है कोट्टे। ठीक है, साथ में इसका पुराने नाम की बात करें तो पुराना नाम इसका सिलोन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य रूप से सिंघली प्रजाति के लोग रहते हैं। यहीं पे अगर हम मालदीव की बात करें तो ये जो आपका पार्ट है मालदीव, मालदीव छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है और मालदीव की जो राजधानी है ये देख रहे हो आप, माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या हो गई, माले। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये है कहाँ पे, तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा यहाँ पे चित्र लगाया हुआ है। देखो ये आपका है भारत, ठीक है, और ये है श्रीलंका और ये आपका ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ से निकल के आता है। यानी कि जो कहें हम, जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट वो आप ये बड़े फिगर में देख पा रहे हो। यानी ये भी पड़ोसी देश है, भारत का ही पड़ोसी देश है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं टॉपिक क्या था हमारा, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में क्या हुआ, WHO ने घोषणा की है कि भाई जो दक्षिण एशियाई 2 देश हैं, कौन कौन से देश हैं, एक श्रीलंका हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, मालदीव हो गया। दोनों चेचक तथा खसरे से अपने आप को वहाँ से उन्मूलन हो चुका है उनका, यानी कि खसरा और चेचक का वहाँ से खात्मा हो चुका है। और ऐसा ये लक्ष्य से पहले कर लिए हैं दोनों देश। दोनों देशों के लिए जो इन 2 रोग हैं, एक चेचक और दूसरा खसरा, इनको ख़त्म करने की जो डेडलाइन थी वो 2023 थी। यानी कि 2023 तक दोनों देश खसरा और चेचक को ख़त्म करना था इनको, लेकिन इन्होंने 3 साल पहले ये कर दिखाया। और ऐसा करने वाले ये पहले 2 देश हैं जो समय सीमा से पहले ही किसी रोग को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विश्व के पहले 2 देश जिन्होंने चेचक और खसरे को समय सीमा से पहले ख़त्म कर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, एक तो श्रीलंका होगा, दूसरा कौन सा होगा, मालदीव होगा। आपने अभी इनको मैप में भी देखा। नेक्स्ट आता है ग्रेटी इंडेक्स। ग्रेटी इंडेक्स क्या है, सबसे पहला जो ग्रेटी है इसका फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। रियल इस्टेट आपको नाम से ही लग रहा होगा, जो भाई घर वर बनते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसी को रियल इस्टेट बोलते हैं। तो उसी से संबंधित एक इंडेक्स हर साल निकाला जाता है। वो इंडेक्स जो है JLL के द्वारा निकाला जाता है। JLL क्या है, जोन्स लांग लासाल्ले। ठीक है, इसके द्वारा ये संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस साल के इस सूचकांक में 99 देशों तथा 163 शहरों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और भारत के इस सूची में बात करें तो 34वां नंबर दिया गया है। यानी कि भारत का ग्रेटी इंडेक्स में कौन सा नंबर है, 34वां नंबर है। वहीं पे अगर हम पहले नंबर की बात करें
तो यूके यूनाइटेड किंगडम का पहला नंबर है, अमेरिका का दूसरा नंबर है तथा ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे है। ये चारों नंबर आपको याद रखने, पहला, दूसरा, तीसरा, और भारत का कौन सा है, वो 34वां है। ठीक है, इसके अंतर्गत 210 मानकों को रखा जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो ग्रेटी इंडेक्स है क्या, किसके लिए जारी किया जाता है, यानी कि इसमें कौन से मानक रखे जाते हैं। तो रियल इस्टेट हो गया, कौन जारी करता है, JLL जारी करता है। इस साल में कितने देश हैं, 99 देश हैं। शहर नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत कौन से नंबर पे है, 34वां, बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट आता है गूगल करेंट्स। हाल ही में क्या हुआ है कि गूगल जो है आपका गूगल प्लस को ख़त्म करके, पहले जो गूगल करंट है गूगल प्लस के नाम से जाना जाता था, लेकिन गूगल प्लस में कुछ बग आ गई, यानी कि अशुद्धियाँ आ गई या वायरस आ गई हो गए हैं, तो उसको बंद करना पड़ा। उसकी जगह पे गूगल करेंट्स नाम से एक फीचर जो है लॉन्च किया है इसने। गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से रीलॉन्च किया है। मैं देखो, पहले गूगल प्लस था, उसको बंद कर दिया गया, इसी को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपग्रेड करके गूगल करेंट्स के नाम से रीलॉन्च किया है। हो गया क्या भाई, इसमें क्या क्या काम होगा, इसके जरिए उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों यानी कलीग से संपर्क और दस्तावेजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। दोनों नाम याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और खासकर यूपी SSC के ऐसे जो क्वेश्चन वो फेवरेट होते हैं। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया आपका USA में, और CEO जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो सुंदर पिचई हैं, एक भारतीय हैं। नेक्स्ट आता है EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ। EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है ये 2020 के लिए, तो IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में घोषणा की कि उसके लुसाने में एक नया जो बिल्डिंग है हेडक्वार्टर के लिए, लुसाने में ही इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन वहीं पे हेडक्वार्टर के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, यानी कि लगभग 1 साल हुआ है, पिछले साल जून में इसका इनाग्रेशन किया गया था। तो लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, देखो ग्रीन बिल्डिंग यानी कि जो ऐसा महल या ऐसा घर, ऐसी संस्था जिसको बनाने में पर्यावरण को ज़्यादा क्षति ना हुई हो, तो उसी को जो है अवार्ड दे दिया जाता है। इस मुख्यालय के निर्माण में इसकी जो निर्माण सामग्री है 95% जो है वो रिसाइकिल से बनाई गई, यानी कि जो कचरा था उसी से बना दी गई। ठीक है, अगर हम IOC की अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में थॉमस बाख जो हैं इसके यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया ग्लोबल वीक 2020, बहुत ही चर्चित है और आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, तो हुआ क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया। भाई क्योंकि भाई जा तो सकते नहीं, क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और जो महामारी का प्रकोप चल रहा है उसी को देखते हुए, तो इसीलिए क्या किया गया है, इसका जो उद्घाटन हुआ है कार्यक्रम का वो किससे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है यानी कि जो ग्लोबल वीक है वो कहाँ पे हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है। तो इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आपको बताना है ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है, इसकी जो थीम थी यानी कि ग्लोबल वीक की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो 3 दिनों तक चलता रहा। साथ में जो आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ग्लोबल वीक कहाँ पे मनाया गया, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर क्या हो गया, ब्रिटेन। सेकंड क्वेश्चन आता है इसकी थीम क्या थी, तो थीम आपकी क्या हो गई, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन आता है इसी के साथ में नेवर सीन बिफोर जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ब्रिटेन में, किसके अंतर्गत, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के दौरान। ठीक है, आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न आपका है लोन इन सेकेंड सेवा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई। सेकंड आपका है हाल ही में ओला ने डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है। थर्ड आपका है इंतजार आपका कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। फोर्थ आपका है नेकारा सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। फिफ्थ आपका है
एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित या लगाया गया है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपको नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।